क्लास 9 का सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल्स यानी बहुपद को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक जानकारी बीजगणित से संबंधित वो सारी जानकारियां ले चुके हैं जो बहुपद के जानकारी के लिए विशेष है और महत्वपूर्ण है। मतलब अगर वो आप पीछे के क्लास देख लेते हैं तो आपको बीजगणित में पोलिनोमियल्स का चैप्टर समझने में तनिक भी दिक्कत नहीं हो सकता है। यह मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं, क्योंकि पोलिनोमियल्स जो है, जो पीछे का बेसिक बीजगणित है, उसी पे आधारित है। बस इसकी क्राइटेरिया और डिफिनेशन थोड़ा सा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, इसलिए हम बहुपद को अलग रखते हैं। तो बीजगणित में बहुपद को किस तरह समझना है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपको एक एक चीज को, एक एक जानकारी को एकदम इतना बेहतरीन तरह से समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता है। पढ़ने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आप बीजगणित में पॉलिनोमियल्स नाम का कोई एक अलग प्रकार का चैप्टर पढ़े हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स बहुपद का सबसे पहला चैप्टर्स। सबसे पहले किसी भी चैप्टर्स को पढ़ा जाता है तो सबसे पहले उसकी डिफिनेशन को जाना जाता है कि वास्तव में ये होता क्या है, पॉलिनोमियल्स क्या है। पॉलिनोमियल्स का मतलब ये अंग्रेजी वर्ड है, इसका हिंदी वर्ड होता है बहुपद। बहुपद का तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि बहुत सारे पद। बहुपद का मतलब ही होता है कि एक ऐसा व्यंजक, बहुपद का मतलब एक ऐसा व्यंजक जिसके चर राशियों का घातांक एक पूर्ण संख्या हो। चर राशियों का घातांक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण का मतलब क्या होता है, यानी प्राकृतिक संख्या में जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है, शून्य से लेकर अनंत तक की सभी संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या, यानी 0 1 2 3 4। तो क्या बोल रहा है कि बहुपद क्या है, बहुपद वह व्यंजक है, बहुपद वह व्यंजक है जिसके चर राशि का घातांक पूर्ण संख्या हो। यह पहला क्राइटेरिया है। दूसरा क्राइटेरिया है कि बहुपद के चर राशि का गुणांक जो होता है वह वास्तविक संख्या होना चाहिए। चर राशि का जो गुणांक हो वह क्या हो, एक वास्तविक संख्या हो। और तीसरा शर्त यह है कि कोई भी व्यंजक बहुपद होगा जब उसके पदों की संख्या क्या होगी, लिमिटेशन होगी, यानी सीमित होगी। ये तीन क्राइटेरिया है। अगर आपको बहुपद को संपूर्ण तरह से पहचानना सीखना है तो ये तीन शर्त यानी तीन क्राइटेरिया को आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आपको मैंने बताया कि हम लोग को स्टार्ट करना है बहुपद। बहुपद क्या है, एक प्रकार का व्यंजक है। बहुपद क्या है, एक प्रकार का व्यंजक है। व्यंजक क्या है, व्यंजक को मैंने बताया है। व्यंजक क्या होता है, चर और अचर राशियों का, चर और अचर राशियों का मूल गणितीय संक्रियाओं द्वारा, मूल गणितीय संक्रियाओं द्वारा, मूल मूल गणितीय संक्रियाओं द्वारा, मूल गणितीय संख्या मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग द्वारा युक्त मान को ही क्या बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं। चर अचर क्या है, चर अक्षर को बोला गया है, अचर संख्या को बोला गया है। इसके बारे में आप पिछले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो हम बहुपद पे विशेष करके यहाँ पे क्या करेंगे, अपने दिमाग को लगाएंगे कि बहुपद क्या है। तो बहुपद को अलग से क्यों पढ़ा गया, जब यह एक प्रकार का व्यंजक है तो इसे अलग से क्यों पढ़ा गया। उसी तरह से जिस तरह से आप जानते हैं कि सभी सम विषम भाज्य अभाज्य प्राकृतिक संख्या होती है, लेकिन उन्हें अलग अलग क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि वो अपना अलग अलग विशेष क्वालिटी रखते हैं, अपना एक विशेष क्वालिटी रखते हैं और एक कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, विशेषता रखते हैं, इसीलिए तो उनको अलग अलग पढ़ा जाता है। वैसे ही व्यंजक में भी कुछ व्यंजक ऐसे होते हैं जो अपने उपस्थिति में या अपने स्थिति में एक विशेष गुण को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए उन्हें बहुपद में रखा गया। बहुपद क्या होता है, बहुपद व्यंजक में ही होता है, लेकिन ये व्यंजक मतलब बहुपद, वो व्यंजक जो बहुपद है उसका एक अलग ही रूट है, एक अलग ही तरीका है। आप देखेंगे कि बहुपद का एक अलग ही दिशा है, क्योंकि व्यंजक का कई क्राइटेरिया है लेकिन बहुपद का एक अपना विशेष क्वालिटी है, इसलिए बहुपद एक अपने आप में विशेष क्वालिटी रखता है, गुण रखता है। तो आइए हम लोग बहुपद को स्टार्ट करते हैं। बहुपद की परिभाषा, बहुपद की परिभाषा क्या है, तो कहेंगे कि बहुपद एक व्यंजक है। बहुपद क्या है, एक व्यंजक है जिसके चर राशि, चर का मतलब क्या होता है, उसमें स्थित अक्षर, उपयोग होने वाली अक्षर, ऐसा व्यंजक जिसके चर राशि का घातांक एक पूर्ण संख्या हो तो वह व्यंजक बहुपद कहलाता है। ऐसा व्यंजक जिसके चर राशि का घातांक पूर्ण संख्या हो या क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। किसी भी व्यंजक को बहुपद होने के लिए उसमें तीन शर्तों का पूरा होना जरूरी है। किसी भी बहुपद को, किसी भी व्यंजक को,
किसी भी व्यंजक को बहुपद होने के लिए 3 शर्तों का होना बहुत ही जरूरी है। बहुत ही जरूरी का मतलब इन 3 शर्तों का होना जरूरी है। अगर ये 3 शर्तों का पालन नहीं करता है तो वह बहुपद नहीं हो सकता। कोई भी व्यंजक बहुपद तभी होगा जब यह 3 शर्तों से होकर गुजरेगा। सबसे पहला शर्त क्या होता है? तो सबसे पहला शर्त ये है, सबसे पहला शर्त ये हो जाता है कि बहुपद के जो बहुपद होगा, बहुपद कब होगा? बहुपद कब होगा? जब व्यंजक के इस रूल को क्या करें? फॉलो करें। ध्यान सुनिएगा, बहुपद किसे कहेंगे? तो कहेंगे कि बहुपद वह व्यंजक है, बहुपद वह व्यंजक है। अब उसके बाद शर्त स्टार्ट होता है जो इन 3 शर्तों को पूरा करे। सीधी सी बात, व्यंजक वह बहुपद है जो इन 3 शर्तों को पूरा करे, जो इस प्रकार है। सबसे पहला क्या होगा कि व्यंजक के चर राशि का घातांक पूर्ण संख्या हो। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या हो। व्यंजक के चर राशि का घातांक क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो कोई भी व्यंजक है उसमें उपस्थित या उसमें उपयोग होने वाली जो अक्षर से उस पे जो घातांक होगा वह क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी यानी अनंत तक की संख्या को क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहा जाता है। आगे चल के हम इसके पहचान को, आइडेंटिटी को भी देखेंगे कि कैसे कहेंगे कि यह बहुपद है या नहीं है। इस पे एक्सरसाइज भी करेंगे, हम आपको सवाल देंगे मौखिक रूप से। और आज केवल बहुपद की पहचान की बात होगी कि बहुपद वास्तव में होता क्या है। इसके खानदान को एकदम निचोड़ के रख देना है, समझ रहे हैं ना? एक एक चीज को आपको समझना है कि आज के बाद किसी से पूछने की जरूरत ना हो कि बहुपद होता क्या है। तो आपने देखा कि बहुपद का मतलब व्यंजक होता है, और वह व्यंजक बहुपद तभी होगा जब पहला शर्त व्यंजक के चर राशि का घातांक क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। दूसरा शर्त क्या है? दूसरा शर्त यह है कि व्यंजक के चर राशि का गुणांक, व्यंजक के चर राशि का गुणांक वास्तविक संख्या हो। चर राशि का गुणांक क्या होना चाहिए? वास्तविक संख्या हो। चर राशि का गुणांक मतलब अक्षर के साथ जिस अंक का गुणा हो वो वास्तविक होना चाहिए, काल्पनिक नहीं होना चाहिए। वास्तविक में क्या होता है? परिमेय और अपरिमेय, मतलब अक्षर का जो गुणा होगा वो वास्तविक संख्या ही हो सकता है, काल्पनिक नहीं हो सकता है। अचर पद कुछ भी, अचर पद की बात नहीं कर रहा है, चर राशि की बात कर रहा है, चर राशि की बात नहीं कर रहा है। तो कोई भी व्यंजक को बहुपद होने के लिए सबसे पहले उसके घात यानी उसमें अक्षर का जो घात होगा, चर का जो घात होगा वह पूर्ण संख्या में होना चाहिए, यानी 0, 1, 2, 3, 4 हो सकता है। उसके बाद व्यंजक के चर राशि का गुणांक वास्तविक संख्या हो। क्या हो? वास्तविक संख्या हो। उसके बाद सबसे फाइनल और अंतिम होता है पदों की संख्या सीमित हो, निश्चित हो। पदों की संख्या क्या हो? निश्चित हो, जिसे डिफिनेशन किया जा सके, परिभाषित किया जा सके कितना पद वाला बहुपद है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा पद देकर डाट डाट कर दिया, डाट डाट कर देगा तो आप उसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, परिभाषित नहीं कर सकते, तो वह बहुपद नहीं हो सकता। जिस व्यंजक के पदों की संख्या निश्चित न किया जा सके वह बहुपद हो ही नहीं सकता, क्योंकि पदों की संख्या क्या होनी चाहिए? सीमित होनी चाहिए। आप उसे क्या कर सके? बता सके, लिमिटेशन कर सके। निश्चित हो, पदों की संख्या क्या हो? सीमित हो, निश्चित हो। पदों की संख्या निश्चित हो, सीमित होना चाहिए, निश्चित हो। तो किसी भी बहुपद में अगर इन 3 शर्तों का पालन होता है, किसी भी व्यंजक में यदि इन 3 शर्तों का पालन होता है तो वह व्यंजक बहुपद कहलाएगा। अन्यथा ये 3 शर्तों का पालन नहीं होता है तो वह व्यंजक बहुपद नहीं कहलाएगा। अब हम इसी शर्तों पर यानी इसी तीनों नियमों पर
किसी भी व्यंजक को बहुपद, यानी किस व्यंजक को बहुपद की क्राइटेरिया में रखेंगे या किस व्यंजक को बहुपद नहीं कहेंगे, ये तीन शर्त ही उसका निर्धारण करते हैं। सबसे पहला फिर से मैं एक बार दोहराऊंगा, बहुपद क्या है? बहुपद वह व्यंजक है, बहुपद वह व्यंजक है जो तीन शर्तों का पालन करता हो। पहला है व्यंजक के चर राशि का घातांक पूर्ण संख्या हो, यानी व्यंजक में जो अक्षर होगा उसका घात हमेशा 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए। दशमलव में नहीं हो सकता, बटा में नहीं हो सकता, करणी में नहीं हो सकता, केवल 0, पूर्ण संख्या होना चाहिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5 दशमलव भिन्न नहीं होगा। फिर दूसरा कह रहा है कि व्यंजक के चर राशि का जो गुणांक होगा वास्तविक संख्या होना चाहिए, यानी अक्षर से जिस संख्या का गुणा होगा, गुणांक मतलब होता है अक्षर के साथ जिसका गुणा है, तो गुणांक जो होगा वास्तविक संख्या होना चाहिए, काल्पनिक नहीं। और आपको 9th और 10th में केवल वास्तविक संख्या तक ही पढ़ना है, काल्पनिक संख्या का जो मामला है वह इंटर लेवल का है। तो आपको वास्तविक संख्या के ही बारे में पढ़ना होता है। आप जब 10th क्लास में जाएंगे तो आप देखेंगे सबसे पहला चैप्टर ही है रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो आपको पता होना चाहिए, और वहां भी आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि पॉलिनोमियल्स केवल 9th स्टैंडर्ड में है, आपको 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ना है, यानी कक्षा 10 में भी पढ़ना है बहुपद को। और वहां भी इस चीज का जिक्र होगा जो मैं आज आप लोग को बता रहा हूं। आपको 10 इस साल के बाद अगले साल में जब आप जाते हैं तो भी वहां यही चीज बताया जाता है। बस थोड़ा सा स्टेज क्या होता है, लेवल बढ़ जाता है, थोड़ा सा लेवल इसका क्या होता है, बढ़ जाता है, बात वही होती है। अब आगे देखेंगे, तीसरा है पदों की संख्या निश्चित हो। पदों की संख्या निश्चित का मतलब है कितना पद वाला बहुपद है, ये डिफाइन होना चाहिए, तभी तो आप बना सकते हैं ना, क्योंकि बहुपद को डिफाइन होना चाहिए कि कितना पद वाला बहुपद है। कितना पद वाला मतलब 4 पद, 5 पद, 6 पद, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। तो आपको पदों की संख्या को देखना है, क्या ये निश्चित है? अगर निश्चित है तो वह बहुपद है, निश्चित नहीं है तो बहुपद नहीं है। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और आपसे मैं पूछता हूं कि क्या यह बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहीं पे नीचे लिख लेता हूं, ताकि यहाँ पे ये जो शर्त है, ये जो लिखा गया है, इसके हिसाब से आपको डिफाइन करने में हमको बहुत आनंद आएगा। सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स लेंगे, सबसे छोटा सा एग्जाम्पल कि बताओ ये जो व्यंजक दिया गया है x स्क्वायर प्लस 7, क्या ये बहुपद है या नहीं है? यह जो व्यंजक है यह बहुपद है या नहीं है? तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले देखना है व्यंजक के चर राशि का घातांक पूर्ण संख्या। तो देखिए, तो x पर चर किसे कहते हैं? अक्षर को। तो x पर कितना घात है? 2 घात। क्या 2 पूर्ण संख्या है? तो बोलोगे यस, 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। 0 से लेकर सभी प्राकृतिक संख्याएं, 0 और प्राकृतिक संख्या को मिलाकर तो पूर्ण बोलते हैं, यानी 0 और सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो 2 भी अपने आप में पूर्ण संख्या है। अगर 2 पूर्ण संख्या है तो पहला शर्त को क्या करता है? पूरा करता है कि व्यंजक के चर राशि का घातांक पूर्ण संख्या हो। तो देख लीजिए घातांक क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? व्यंजक के चर राशि का गुणांक वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। क्या होना चाहिए? रियल नंबर्स होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे चर राशि तो x स्क्वायर है, इसका गुणांक कुछ नहीं तो क्या माना जाता है? 1। संसार का कोई ऐसा डिजिट ही नहीं है, मतलब नंबर्स नहीं है जिसमें 1 का मल्टीप्लाई नहीं है। यहाँ तक कि गोरू, भैंस, गाय सब में 1 का मल्टीप्लाई रहता है। 1 का मल्टीप्लाई का मतलब होता है आप अपने आप का 1 गुना है। संसार की सभी वस्तुएं अपने आप की 1 गुनी है। ठीक है ना? सभी अपने आप में कितनी गुनी होती है? 1। क्योंकि 1 क्या है? गुणा का तत्समक अवयव। तत्समक अवयव किसे कहते हैं? अगर योग का तत्समक अवयव या गुणा का तत्समक अवयव, तो सीधा सा बात होता है, अगर गुणा का तत्समक अवयव की परिभाषा की बात करेगा तो ऐसी संख्या जो किसी संख्या में गुणा करने के बाद उस संख्या में कोई परिवर्तन न कर पाए, उसे क्या कहते हैं? तत्समक अवयव। तो गुणा का तत्समक अवयव 1 को माना जाता है, 1 को। और आप देख लीजिए यहाँ पे इस x स्क्वायर के साथ किसी का मल्टीप्लाई नहीं है, तो आप कह सकते हो कि x स्क्वायर के साथ किसका गुणा है? 1 का। अगर यहाँ पे 1 का गुणा है तो 1 अपने आप में वास्तविक संख्या है कि नहीं? 1 अपने आप में वास्तविक संख्या है कि नहीं? क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या कहा जाता है? वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो 1 तो प्राकृतिक संख्या है, तो ऐसा ही वास्तविक है, ये तो ऐसा ही वास्तविक है। तो आप दूसरा शर्त को भी पूरा करते हैं कि भैया जो चर राशि है ना उसका गुणांक क्या है? वास्तविक संख्या है, 1 है।
तो ये तो वास्तविक होता है। वास्तविक मतलब वास्तव में होना चाहिए। जो संख्या वास्तव में उपस्थित है उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। जिन्हें संख्या रेखा पर दिखाया जा सके वे संख्याएं, जिन्हें संख्या रेखा प्रदर्शित किया जा सके उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। और कक्षा 9 में आप तो अपरिमेय संख्या को भी संख्या रेखा दिखा देते हैं। इसका मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। तो ये दूसरा शर्त को भी क्या करता है? पूरा करता है। तीसरा है पदों की संख्या सीमित हो, मतलब पद को आप काउंट कर सके। मैंने बताया है पिछले कक्षाओं में पढ़ाया है कि व्यंजक को कैसे काउंट किया जाता है। व्यंजक को काउंट करने का सबसे बड़ा आधार क्या है? प्लस और माइनस। व्यंजकों को अगर काउंट करना है तो केवल प्लस और माइनस यानी संयोजक और वियोजक वाला चिन्ह ही, प्लस और माइनस वाला ही चिन्ह ये डिफाइन करता है कि इस बहुपद में उपयोग होने वाले पदों की संख्या कितनी है। आप देखिए ये यक्स स्क्वायर किस चिन्ह के साथ है? कहोगे सर यक्स स्क्वायर तो प्लस के साथ है, क्योंकि किसी संख्या के आगे यदि कोई चिन्ह नहीं है, अगर कोई भी संख्या स्वतंत्र रूप से लिखी गई है तो वह सदैव धनात्मक मानी जाती है। तो यक्स स्क्वायर के साथ कोई चिन्ह नहीं तो यह क्या माना जाएगा? धनात्मक माना जाएगा प्लस में। और 7 के आगे क्या है? प्लस है। इसका मतलब कि यहाँ पे दो धनात्मक संख्याएं लिखी गई है। तो कितने पद है? एक पद और ये एक पद, ये दो पद। यानी आप ये बताने में सक्षम हैं कि इस पद में, इस व्यंजक में कितने पद हैं? दो। ये तीनों शर्तों को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। इसलिए कहेंगे कि यह जो व्यंजक है एक बहुपद है। क्या है? एक बहुपद है। तो बहुपद होने के लिए इन तीनों शर्तों का आपको अक्षर पर घात देखना है कि 0 1 2 3 4 के रूप में हो। उसके बाद आपको देख लेना है कि जो अक्षर से उसके साथ जिस संख्या का गुणा है क्या वो वास्तविक संख्या है। उसके बाद देख लेना है क्या जो पद इसमें उपयोग किए गए हैं क्या वो लिमिटेशन में है, लिमिट में है, सीमित है। तो ऐसे व्यंजक को आप बहुपद कह सकते हो। सेकेंड वाला अब इस तरह से यूज करेगा कि 5x स्क्वायर प्लस x प्लस 7, या मैं माइनस भी ले सकता हूं, प्लस माइनस कुछ भी लीजिए, -7। यहां पे अब आपसे कह रहा है कि क्या यह पोलिनोमियल है, बहुपद है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसमें व्यंजक में जो चर राशि है अक्षर से, अक्षर यानी यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे x है। तो बताइए इसका घात क्या है? 2, और इस पर घात क्या है? 1। इस पे घात 2, इस पे घात 1। 2 और 1 तो पूर्ण संख्या होता है। पहला शर्त को क्या किया? पूरा किया। उसके बाद व्यंजक के चर राशि का गुणांक वास्तविक संख्या, यानी x अक्षरों के साथ किसका गुणा है? यहाँ पे इस x स्क्वायर के साथ 5 का गुणा है। 5 वास्तविक संख्या है कि नहीं? वास्तविक संख्या है कि नहीं? अगर नहीं पता है तो मैं इस बहुपद के बाद मैं प्रयास करूंगा कि पहला ही चैप्टर पढ़ा दूं। तो यहाँ पे आप 5 को भी जानते हैं कि वास्तविक संख्या है। इस यक्स के साथ किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई नहीं है, गुणा नहीं है। तो इसका मतलब कितने का गुणा? 1 का मान सकते हैं। 1 वास्तविक संख्या है। और उसके बाद कह रहा है पदों की संख्या निश्चित हो, सीमित हो। तो पद को काउंट कीजिए, कितने पद है? 1 2 3। यानी आप ये बता सकते हैं कि इस बहुपद में कितने पद हैं? 3 पद है। इसलिए यह तीनों शर्तों का क्या करता है? पूरा करता है। तो यह भी क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। तो ये बहुपद की आइडेंटिटी होगी, पहचान होगा कि मतलब ये एक व्यंजक है, लेकिन व्यंजक में कब बहुपद होगा आप इस आइडेंटिटी यानी तीनों शर्तों से पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन और मैं देता हूं। जैसे मैं कहा कि एक्स स्क्वायर, मैं 1/2 लिख लेता हूं। 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस करनी में 5x प्लस 7 9 कुछ भी ले सकते हैं इस तरह से। अब आपसे कह रहा है कि बताइए क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? तो आपको देखना है क्या बोला है? चर राशि का घातांक। भैया अक्षर का घातांक देखिए, यक्स स्क्वायर घातांक कितना है? 2 घात। पूरा हुआ। इस यक्स पे घात कुछ नहीं तो कितना मानते हो? 1, क्योंकि कोई ऐसी संख्या नहीं है उसमें घात तो हमेशा ही रहता है। तो इस पे कितना घात मानोगे? 1 घात। तो बताओ यहाँ पे 2 घात, यहाँ पे 1 घात। तो अक्षर का घातांक तो पूर्ण संख्या है। ये पहला शर्त से निपट गया। सेकंड वाला, उसके बाद क्या बोलता है कि गुणांक जो होना चाहिए वास्तविक संख्या। वास्तविक मतलब परिमेय या परिमेय कुछ भी, दशमलव भिन्न कुछ भी रहे, बस वास्तविक होना चाहिए। अब देखिए यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1/2 भिन्न है। तो ये वास्तविक है। 1/2 क्या है? भिन्न है। भिन्न को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाए, मतलब अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सकता है, उसे परिमेय कहते हैं। तो 1/2 तो अपने आप में वास्तविक है। उसके बाद करणी में 5। करणी में 5 क्या है? अपरिमेय है। आप जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय दोनों ही क्या है? वास्तविक है। तो करणी में 5 भी क्या है? वास्तविक संख्या हो गया। अब आप तीसरा देखते हैं, पदों की संख्या निश्चित हो। इसमें कितने पदों का यूज किया गया? 1 2 3।
एक बार देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, तो प्लस माइनस प्लस, यानी 3 चिन्हों का प्रयोग हुआ है 3 बार, तो ये कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। तो इसको भी क्या कह सकते हो? बहुपद कह सकते हो। ये अभी क्या है? बहुपद है। इस तरह से आपने इस तरह के क्वेश्चंस को क्या कहा? बहुपद कहा। अब मैं कुछ ऐसे लिखता हूं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिखता हूं जिसमें आपको बताना है कि बहुपद है कि नहीं है। जैसे मैंने लिखा करणी में x प्लस 2, करणी में x प्लस 2। अब आप बताइए कि ये बहुपद है कि नहीं। तो पहला शर्त करता है कि चरराशि का घातांक पूर्ण संख्या होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि आप अंडर रूट का सवाल यानी करनी वाला सवाल पढ़े होंगे, तो आपको पता है कि कभी भी किसी भी संख्या पे अगर करनी में संख्या लिखी गई है तो इसको घातांक रूप में 1/2 के रूप में लिखते हैं। तो करनी है तो केवल 1/2 होगा। इस करनी का मतलब ही होता है किसी संख्या पे 1/2 घात। तो आप कहोगे कि सर करनी में यक्स का मतलब ये हो जाएगा, अगर मैं या करके इसको लिखना चाहूं तो कर्णिक यक्स की जगह पे यक्स पे पावर 1/2 हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस यहाँ पे घात के रूप में एक्स पे पावर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ +2 है तो +2 हो जाएगा। अब आप बताइए ये बहुपद है क्या? क्या यह पॉलिनोमियल्स है? तो आप बताइए क्या बोला था कि चरराशि का घातांक पूर्ण संख्या होना चाहिए, 0 1 2 3 4 होना चाहिए, दशमलव भिन्न नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं कि इस चरराशि पर घातांक 1/2 है जो कि भिन्न संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। जब यह पूर्ण संख्या नहीं, यानी यह पहले शर्त को ही पूरा नहीं करता है। जब पहले ही शर्त को पूरा नहीं करेगा, आपको पता है बहुपद होने के लिए तीनों शर्त लागू होना चाहिए तभी बहुपद होगा। पहले नहीं लगा तो यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं हो सकता, क्योंकि इसके चरराशि का घातांक एक भिन्न संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं ऐसा वाला कि यहाँ पे यक्स स्क्वायर दे देता है +1/x दे देता है -8 दे देता है। अब आपसे पूछता है कि क्या यह बहुपद है? तो बहुपद होने के लिए आपको तो इस शर्त से गुजरना ही है। सबसे पहले आप जो हर में अक्षर लिखी गई है उसे अंश में लाना है, क्योंकि जब भी आप तुलना करेंगे इन शर्तों से तो आपको याद रखना है कि अक्षर जो हो सब के सब किसमें हो? अंश में होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, या करके इसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही, प्लस है तो प्लस रहेगा। 1/x को क्या लिखते हैं? x ऊपर जाएगा और घात इस पे 1 है, नीचे घात कितना है? 1। आप जानते हैं कोई संख्या नीचे से ऊपर घातांक वाला जाता है तो चिन्ह घात का बदल जाता है, तो -1 हो जाएगा, क्योंकि इस पे +1 घात होगा तो ऊपर जाएगा तो -1 घात हो जाएगा। घातांक का नियम है, घातांक वाला समस्या है। और यहाँ -8 है तो 8 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है? डिफाइन करना है इन शर्तों पे कि चरराशि का घातांक पूर्ण संख्या हो। थोड़ा देखिए ध्यान से कि यक्स पे पावर 2 पूर्ण संख्या, बट यक्स पे पावर -1 ये तो पूर्ण संख्या नहीं है, तो पूर्णांक हो गया। जब यक्स पे पावर -1 हो गया, यानी यह पहले ही शर्त को, यह व्यंजक जो है पहले ही शर्त को पूरा नहीं कर पाया कि इसके सभी जो व्यंजक के घात होंगे, व्यंजकों के चरराशि का घातांक जो होगा वो पूर्ण संख्या होगा। यह पहले ही क्या किया? पूरा नहीं कर रहा है। इसलिए कहेंगे कि भैया यहाँ पे एक पर तो पूर्ण घात है, दूसरा पे पूर्ण घात नहीं है, इसलिए यह व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता, बहुपद नहीं है, यह भी बहुपद नहीं हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से किसी भी व्यंजक को बहुपद के रूप में स्वीकार किया जा सकता है या स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो उन्हें इन तीनों शर्तों से क्या करना पड़ेगा? गुजरना पड़ेगा। आपने देखा कि केवल मैंने एक बहुपद का केवल आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान पहचान के लिए मैंने एक शर्त बताया, एक तरीका बताया कि आप बहुपद को कैसे डिफाइन कर सकते हो, पहचान सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। आगे हम लोग बढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि व्यंजक में दो प्रकार, बहुपद में दो प्रकार के आता है बहुपद, एक चर बहुपद, एक अचर बहुपद। चर बहुपद किसे कहेंगे? जिनमें अक्षरों का प्रयोग हो। ध्यान सुनिएगा, चर बहुपद किसे कहेंगे? जिनमें अक्षरों का प्रयोग हो। और अचर बहुपद उसे कहेंगे जिनमें केवल संख्या हो, केवल संख्या यूज किया गया उसे क्या कहते हैं? अचर बहुपद। अचर बहुपद का जो घातांक होता है वह क्या होता है? शून्य होता है। अचर बहुपद का जो घातांक होता है वो क्या होता है?
शून्य होता है। मैं बताऊंगा कि अचर बहुपद घातांक शून्य क्यों होता है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि घातांक क्या होता है, घात क्या होता है किसी बहुपद की। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो स्टॉप करके आप नोट कर सकते हो। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम क्लास को जल्दी इसको समाप्त करेंगे और इसका आगे का जो आगे का चैप्टर है, आगे का लेसन है, पढ़ाई है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा काम है हमको। तो मैं आगे थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डेट देखेंगे। आज मैं केवल एक स्टूडेंट्स के कहने पर एक लड़का ने कमेंट किया था कि सर बहुपद क्लास स्टार्ट कीजिए, इसलिए मैंने आज स्टार्ट कर दिया, नहीं तो आज कुछ और काम करना था। लेकिन मैंने आज सोचा कि नहीं भाई, बात को मानना जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट से ही टीचर है, क्योंकि पहचान ही किसी भी शिक्षक का जो हथियार है ना, या उसका पहचान है, या कह सकते हैं उसका जो आइडेंटिटी है, पहचान है, प्रमाण है, वह स्टूडेंट होता है। क्योंकि आपने क्या दिया और क्या नहीं लिया, इसका प्रकाशन कौन कर सकता है? स्टूडेंट कर सकता है कि आपने क्या दिया है। तो हम लोगों ने देखा कि बहुपद की परिभाषा क्या है, कैसे बहुपद होता है। अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे। मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस यहाँ पे दे भी देता हूं और मैं नंबरिंग करके दे देता हूं, ताकि आप कमेंट में केवल लिख कर बहुपद है, बहुपद नहीं है, नंबर्स लिखे, जैसे 1 नंबर बहुपद है, 2 नंबर बहुपद नहीं, ऐसे आप कमेंट कर दीजिएगा कि 1 नंबर बहुपद है, 2 नंबर बहुपद नहीं है। मैं आपको यहाँ पे 10 क्वेश्चन दे देता हूँ, 10 क्वेश्चन, और आपको क्या करना है, इसको बताना है कि इसमें से कौन बहुपद है, कौन सा नहीं है। तब हम लोग कल से इसको आगे की तरफ जारी रखेंगे और आगे के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो मैं आपको देता हूं कि निम्न में से बहुपद को छांटिए, मतलब आपको बताना है कि कौन बहुपद है कौन नहीं, तो बहुपद को बताना है। पहला क्वेश्चन, आप 1 नंबर 2 नंबर नंबरिंग करके इसका जवाब जरूर दीजिएगा। मैं पढ़ने के बाद आपका जवाब जरूर दूंगा कि कितना सही है कितना गलत है। देखिए, आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, बताना है कि यह बहुपद है या नहीं है। 1 नंबर, 2 नंबर। ये क्वेश्चंस हैं, इनको आपको क्या करना है, बताना है। 8 नंबर तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर तक के सवालों को लिखना है और आप अपने चिंतन मनन से परिभाषा के हिसाब से आपको बताना है कि इसमें कौन सा बहुपद है और बहुपद नहीं है। इसके आगे के चैप्टर,
थ्योरी को, इसके आगे के पढ़ाई को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और देखें, बताएंगे। आप बताइएगा कि आपको जो मैंने समझाया है कि आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो इसको हम लोग कंटिन्यू आगे की तरफ बढ़ेंगे लेकर के, और आपको इतना बेहतर तरीका से देने का प्रयास करेंगे कि आपको किसी चीज को सोचने की जरूरत न हो, मतलब आप उसके अलावा कुछ न सोचें, उतना में आपका काम हो जाए। तो इस तरह से आपके पास कंटेंट दिया जाएगा और बेहतर तरीका से हल करने का प्रयास किया जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आपको डॉक्टर मनोहरे और राजीव प्रकाशन दोनों से क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे और संपूर्ण सॉल्यूशन कराया जाएगा। मतलब आपको हर क्वेश्चन को संपूर्ण सॉल्यूशन दिया जाएगा। ये नहीं कि कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, एक भी सवाल, सारे सवाल पे क्या होगा, तर्क वितर्क होगा। आपको इसका मौका भी दिया जाएगा, उससे संबंधित मैं क्वेश्चंस दूंगा, लेकिन किताब का क्वेश्चन सारा का सारा मैं सॉल्यूशन कराऊंगा और उसी से संबंधित मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दूंगा, ताकि आप होमवर्क कर सकें, आप अपनी एक्सरसाइज कर सकें। ठीक है, चलिए क्लास को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू।